हेलो एवरीवन, सीएमसी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे, एग्जाम्स की प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम नंबर सीरीज के सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने कुछ दिन पहले फर्स्ट पार्ट यूट्यूब पर अपलोड किया था, जहाँ पर हमने उसके डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न को पढ़ा था कि किस किस पैटर्न की नंबर सीरीज हमसे एग्जाम में पूछी जाती है। इस सेकंड पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि उन पैटर्न को किस तरह से क्रैक किया जाए। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है नंबर सीरीज का तो कैसे पता लगाया जाए फटाफट कि कौन सा पैटर्न एग्जाम में क्वेश्चन में फॉलो हो रहा है। तो चलिए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, अगर सीरीज को मैंने आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर सीरीज थोड़ा थोड़ा करके बढ़ती है तो वो एडिशन की सीरीज होती है, और अगर सीरीज जंप करके बढ़ती है तो वो मल्टीप्लिकेशन की सीरीज होती है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो नंबर सीरीज है यहाँ पर, ये 11 से स्टार्ट हो रही है लेकिन कहाँ पहुँच चुकी है 1161 तक। मतलब सीरीज एकदम जंप करके बढ़ रही है, तो इसका मतलब सीरीज है किसकी, मल्टीप्लिकेशन की। तो 11 से 19 का जो मल्टीप्लाई है, अगर उसको लिखा जाए तो मैं लिखूंगा 11 इंटू 1 प्लस यहाँ पे ऐड कितना हो रहा है 8। ठीक है, चलिए अब यहाँ बढ़ते हैं 19 से 65 की तरफ। तो 19 इंटू 3 कितना होता है 57, और यहाँ भी कितना हो रहा है प्लस का 8। तो मुझे यहाँ पर एक पैटर्न समझ में आ रहा है कि ऑड नंबर से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और साथ में 8 ऐड हो रहा है। तो यहाँ देख लेते हैं कि यही रूल अगर यहाँ भी फॉलो हो रहा है या फिर नहीं। तो इंटू 5 होना चाहिए और प्लस का 8 होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि 65 इंटू 5 अगर किया जाए तो वो आता है हमारे पास 325। लेकिन ये 325 259 से बहुत ज़्यादा है, मतलब मुझे यहाँ 5 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। तो अगर ये, इसका मतलब ये वाला जो पैटर्न है ये पूरा फॉलो नहीं होगा। तो क्या पैटर्न फॉलो होगा, चलो दोबारा देखते हैं इसको एक बार फिर से। यहाँ हमने पहले इंटू 3 किया था, अब इंटू 2 करते हैं। 19 इंटू 2 38, और 65 से कितना ज़्यादा है वो, देखा जाए तो वो आएगा 27। फिर यहाँ देखते हैं इंटू 1 इंटू 2 तो इंटू 3। 65 इंटू 3 जो होता है वो होता है हमारे पास कितना 195, और ये कितना ज़्यादा आएगा उससे 59 और 5 64। तो देखो यहाँ पर मुझे एक पैटर्न समझ में आ रहा है, इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, तो यहाँ होना चाहिए इंटू 4, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो यहाँ होना चाहिए 5 का क्यूब यानी 125। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन मार्क का आंसर आएगा वो आएगा 1161, इंटू हमें करना पड़ेगा 5 का, प्लस हम ऐड करेंगे इसमें 216। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, 8 5 प्लस 216 बराबर 11 2 10 और ये 6। तो इसका आंसर आएगा 6021। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से पैटर्न को पहचानना है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन अगर ध्यान से समझा जाए तो देखिए 8 50 295, अगेन सीरीज जो है 17,000 तक पहुंच रही है। मतलब ये हमारा जो पैटर्न है ये मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न है। प्लस यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में क्या था कि क्वेश्चन मार्क आपको बिल्कुल लास्ट में दिया था, तो हमने थ्रू आउट पूरा पैटर्न पहचान लिया था कि पैटर्न एग्जैक्टली है क्या। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वो हमें कहाँ पर दिया हुआ है, बिल्कुल बीच में दिया हुआ है। ठीक है ना। अब बीच में पैटर्न दिया हुआ है तो इसको हम थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। किस तरह से, देखो जैसे 8 इंटू 50 है, सॉरी 8 से सीरीज 50 पहुंच रही है, तो इसका मतलब इसको मैं ऐसा ले सकता हूँ इंटू 6 प्लस 2, या फिर ऐसा भी ले सकता हूँ 8 इंटू 7 56 माइनस का 6, है ना। अब इंटू 6 होगा इंटू 7 होगा, इसको हम अगर देखें ध्यान से तो यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखें ये वैल्यू 6,000 के आसपास है, ये 18,000 के आसपास है, मतलब यहाँ कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई किसका हो रहा है 3 का। तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई किसका होगा 4 का। यहाँ मल्टीप्लाई किसका होगा 5 का। यहाँ मल्टीप्लाई 6 का, तो यहाँ 6 का मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ मल्टीप्लाई किसका होगा 7 का मल्टीप्लाई होगा। तो एक बार सीरीज का पैटर्न पूरा बनाते हैं, चलिए। तो इसको मैं लिखूंगा इंटू 7 56 माइनस 6, ये हो जाएगा 50 इंटू 6 होता है 300, 300 में से 5 कम। अब मुझे सीरीज समझ में आ रही है, इंटू 7 इंटू 6, तो यहाँ आना चाहिए इंटू 5, यहाँ आना चाहिए इंटू 4,
और यहाँ आना चाहिए इंटू 3। ये -5 है तो -4, -3, -2। वो आपको पूरा यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली देख लो। अगर 3 इंटू ए कितना होता है 3, 3 में से 2 गया तो 1, मतलब ये मेरा पैटर्न बिल्कुल फॉलो हो रहा है। चलिए तो अगर देखिए इसका आंसर आना चाहिए 295 मल्टीप्लाई 5 माइनस का 4। क्लियर है क्या? माइनस का 4। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 इंटू 5 25, में से 4 गया 21, 45, 47, 10 और 4 14। तो इसका आंसर आना चाहिए 1471। इस तरह से हमें पैटर्न को पहचानना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है सीरीज जो है बिल्कुल कम होती जा रही है, वो भी जंप करके कम हो रही है एकदम से। ठीक है ना, जंप करके कम हो रही है। सीरीज जंप करके कम होती है मतलब डिवाइड की सीरीज है। तो अगर यहाँ से देखा जाए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मुझे दिख रहा है क्लियरली डिवाइड बाई 2 हो रहा है। तो 1000 का आधा 500 होता है, फिर उसमें क्या जोड़ रखा है 1। फिर यहाँ चलो डिवाइड बाई 3 करके देखते हैं। डिवाइड बाई 3, तो 500 में 3 का भाग लगाया, 3 18 21 167, प्लस का क्या कर रखा है 3। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आप पैटर्न बनाते हो नंबर सीरीज के और वहाँ पर पैटर्न में 2 और 3 आता है, तो 2 और 3 से दो तरह की सीरीज चलती है। या तो बिल्कुल काउंटिंग वाली सीरीज होगी 2 3 4 5 6 इस तरह से सो ऑन, है ना। या फिर वो होगी प्राइम नंबर की सीरीज। प्राइम नंबर की सीरीज क्या होती है 2 3 5 7 11 13 इस तरह से। इन दोनों में से ही कोई एक सीरीज होगी। अगर किसी सीरीज में 2 और 3 एक साथ आ रहा है तो या तो वो लीनियर वाली सीरीज होगी जो हमारी काउंटिंग में चलती है नॉर्मल 2 3 4 5 6 7 8, या फिर वो प्राइम नंबर की सीरीज होगी। तो यहाँ पर एक बार हम क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कौन सी सीरीज है। जनरली काउंटिंग वाली सीरीज ही होती है, लेकिन कभी कभी आपको प्राइम नंबर सीरीज भी आपको एग्जाम में दे दी जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम काउंटिंग वाली सीरीज को ही फॉलो करते हैं। डिवाइड बाई 4 और प्लस का क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो 170 में 4 का भाग लगाया, तो 170 में अगर 4 का भाग लगाएंगे तो 170 डिवाइड बाई 4, तो ये आएगा 42.5 और प्लस 5। यस ऑब्वियसली मेरे पास इसका 42.5 प्लस 5 47.5 होता है, मतलब ये पैटर्न हमारा बिल्कुल सही है। तो आंसर के लिए मुझे क्या चाहिए डिवाइड बाई 5 प्लस 7। तो 47.5 में 5 का डिवाइड किया तो ये आएगा 9.5, और इसमें अगर 7 जोड़ा जाए तो मेरे पास आंसर आएगा 16.5। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमें पैटर्न को पहचानना होता है। बस आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे पैटर्न आपको उतनी जल्दी समझ में आने लगेंगे, और एग्जाम में मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर से आप सॉल्व कर पाएंगे। प्रैक्टिस ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पर देखें, तो सीरीज एकदम जंप करके नहीं बढ़ रही है, सीरीज थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये एडिशन वाली सीरीज है। तो चलो एडिशन देख लेते हैं। यहाँ से जाने में इसने 1 जोड़ा है, यहाँ से जाने में इसने 8 जोड़ा है, यहाँ से जाने में इसने 27 जोड़ा है। तो मुझे सीरीज समझ में आ रही है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब तो ये आएगा 3 का क्यूब, तो यहाँ जुड़ेगा 4 का क्यूब। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 46 थाई। 4 का क्यूब 64 होता है, तो उत्तर आएगा 110। ये इसका आंसर। ठीक है ना। अब आगे जो जुड़ना था वो जुड़ना था 125, 5 का क्यूब, तो 110 और 125 वो 235 होता ही है। ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है करेक्ट वो है 110। इस सीरीज में भी देखें अगर, तो ये भी एकदम से जंप करके नहीं बढ़ रहा है, ये भी थोड़ा थोड़ा करके ही बढ़ रहा है। इसका मतलब ये जो सीरीज है ये भी किसका है एडिशन का सीरीज है। चलिए तो एक बार देखते हैं एडिशन का कैसे है। यहाँ से देखा तो यहाँ कितना ऐड हो रहा है, घटाएंगे तो इसको ये आएगा 52। तो यहाँ कितना ऐड हो रहा है 30 और 33 63। यहाँ कितना ऐड हो रहा है, यहाँ आ रहा है 67 और 9 76। यहाँ ऐड हो रहा है ये 91। ठीक है ना। मैंने आपको बताया था एडिशन की सीरीज में भी डबल लेयर सीरीज होता है, कि एक सीरीज में फिर दूसरी सीरीज और एडन होती है। अब जैसे यहाँ देखें तो यहाँ कितना ऐड हो रहा है 11, यहाँ ऐड हो रहा है 13, यहाँ ऐड हो रहा है 15, तो आगे ऐड होगा 17। 91 और 17 होता है मेरे पास 108। उत्तर के लिए मैं 500 में 108 जोड़ूंगा तो मेरा आंसर आएगा 608। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। एक सीरीज तो यहाँ पे था ही, इसके अंदर दूसरा ये ऑड नंबर का सीरीज और चल रहा था, डबल लेयर सीरीज था ये। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वाले पैटर्न को देखें अगर, तो
तो यहाँ पे भी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये सीरीज भी किसका है, एडिशन का है, क्योंकि ये एकदम से जंप करके नहीं बढ़ रहा है। आप जंप करके देख रहे थे उन सीरीज में, नंबर 5, 8, 11 से शुरू हो रहा था और हजारों में जा रहा था। यहाँ पर 52 से 502 ही जा रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का सीरीज नहीं है, ये एडिशन का सीरीज है। चलिए तो आगे देखते हैं यहाँ किसका किसका ऐड किया है यहाँ पर सबसे पहले। तो ये आएगा 222 ऐड हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर ऐड जो हो रहा है वो हो रहा है 0, और ये आएगा 130 ऐड हो रहा है। यहाँ पर ऐड हो रहा है 68, यहाँ पर ऐड हो रहा है 30। अगर आप इन नंबर को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये मेरे पास है 6 का क्यूब प्लस 6। ये आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखनी है। ये मुझे दे रखा है 5 का क्यूब प्लस 5। आप इन नंबर को क्लोजली ध्यान रखेंगे तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि हाँ, यहाँ पर डबल लेयर सीरीज नहीं है ये, यहाँ पर केवल आपको क्यूब में नंबर को, उसी नंबर को ऐड किया हुआ है। ये होता है मेरे पास 4 का क्यूब प्लस 4। ये होता है 3 का क्यूब प्लस 3, मतलब आगे जोड़ेगा 2 का क्यूब प्लस 2, 2 का क्यूब प्लस 2, 2 का क्यूब 8 और 2 10। 502 में अगर 10 जोड़ा जाए तो आंसर आएगा 512। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इस सीरीज की बात करें तो मुझे यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि नंबर मेरा 11 से शुरू होकर 25,000 पे पहुँच चुका है। इसका मतलब ये सीरीज हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का सीरीज है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। 11 इंटू 2 क्लियरली दिख रहा है, इंटू 3। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी पैटर्न में 2 3 आता है तो 2 3 वाले में दो तरह से सीरीज चलती है। एक तो काउंटिंग की 2 3 4 5, या फिर वो प्राइम नंबर की सीरीज होती है। तो सबसे पहले हम इसी को ऑब्जर्व करते हैं। तो 66 इंटू 4 मेरे पास होता है 264। अब 264 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑब्वियसली मेरे पास ये 2310 तो पहुंचेगा नहीं, क्योंकि अगर ये 300 भी होता तो 300 इंटू 5 1500 ही होता है। तो मतलब मुझे इसको और बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। कि 2 और 3, तो यहाँ 4 नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये किसकी सीरीज़ है, प्राइम नंबर की सीरीज़ है। 2 3, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वो आएगा मेरे पास कितना, यहाँ आना चाहिए मल्टीप्लाई 5 का, यहाँ आना चाहिए मल्टीप्लाई 7 का, यहाँ मल्टीप्लाई 11 का। क्योंकि 2 3 4 5 6 7, या फिर 2 3 5 7 11 13, दोनों में से ही कोई एक पैटर्न होता है, मैंने आपको बताया था। तो ये पैटर्न तो फॉलो कर नहीं रहा था, काउंटिंग गिनती वाला जो पैटर्न होता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब पैटर्न कौन सा फॉलो करेगा, प्राइम नंबर वाला, क्योंकि 2 और 3 साथ में दे रखे थे। तो 66 इंटू 5, ये भी एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। 66 इंटू 5 मेरे पास होता है 330। कितना आता है 330। अब 330 इंटू 7 करके देखते हैं, क्या 2310 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। कितना हो जाएगा देखो, ये 7 21 और ये 23, 2310, बिल्कुल। तो इसका आंसर कितना आएगा 330। आपको इस तरह से पैटर्न को पहचानना है। आगे बढ़ते हैं। ये पैटर्न आजकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। पैटर्न है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। एक बार नंबर कम होता है, उसके बाद नंबर आगे बढ़ता रहता है। एक बार नंबर कम होगा, उसके बाद आगे बढ़ता रहेगा। तो हमेशा याद रखिएगा, शुरुआत में मल्टीप्लाई 0.5, 0.25, 0.75, इस तरह के नंबर से आगे नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है। उसमें से भी 90% केसेस में आपको मल्टीप्लाई 0.5 का ही मिलेगा। ठीक है ना, हो सकता है कुछ नंबर एक्स्ट्रा साथ में जोड़ भी रखा हो, लेकिन हमको मल्टीप्लाई मैक्सिमम 0.5 का ही मिलेगा। तो एक बार हम इस पैटर्न को समझते हैं क्या है, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 0.5 का मल्टीप्लाई कर रखा है आधा, फिर उसने 1 का मल्टीप्लाई कर रखा है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किसका होना चाहिए, 2 का, और यहाँ पर मल्टीप्लाई किसका होना चाहिए, 4 का। तो देखते हैं, 12 इंटू 2 24, और 24 इंटू 4 96 होता है। मतलब ये पैटर्न हमारा सही है और इस सीरीज का आंसर आएगा 24। ठीक है, चलिए फिर से देखो, नंबर एक बार कम हुआ है, फिर वापस बढ़ता जा रहा है। तो पैटर्न दोबारा पहचानते हैं। 6 इंटू 3, तो यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है 0.5 का। 3 इंटू 3 की बात करें तो ऑब्वियसली क्लियर दिख रहा है यहाँ पर मुझे, मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, 1 का। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 1.5 का, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 2 का।
तो 0.51 1.52, तो यहाँ मल्टीप्लाई किसका होना चाहिए 2.5 का, और 9 इंटू 2.5 तो 25 इंटू 9 225, और ये पॉइंट आ जाएगा तो इसका आंसर आएगा 22.5। क्लियर है क्लास? चलिए आगे पैटर्न को समझते हैं। देखो फिर से नंबर कम हुआ और नंबर आगे बढ़ता जा रहा है ना। तो ऑब्वियसली मैंने बताया था, सबसे पहले हम चेक यही करते हैं कि 0.5 का मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये 1 का मल्टीप्लाई नहीं है क्योंकि 16 इंटू 1 16 होता है, और ये 2 का भी मल्टीप्लाई नहीं है क्योंकि 16 इंटू 2 32 होता है ना। तो अगर देखा जाए तो ये इनके बीच का मल्टीप्लाई है, तो मतलब मल्टीप्लाई किससे हो रहा है यहाँ पे 1.5 से। 16 इंटू 1 16, 16 का आधा 8, 16 और 8 24। तो ऑब्वियसली यहाँ अगर पैटर्न को बढ़ाना है तो 0.5 1.5, तो यहाँ होना चाहिए 2.5। क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। 24 इंटू 2 48, 24 का आधा होता है 12, 48 और 12 कितना होता है 60। यहाँ मल्टीप्लाई किसका होना चाहिए 3.5 का। तो देखते हैं 210 आता ही नहीं आता, तो 60 इंटू 3 180, 60 का आधा 30, 180 और 30 ये आता है 210। तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा 210 इंटू 4.5। तो 210 इंटू 4 होता है 840, और 210 का आधा होता है 105, तो इसका आंसर आना चाहिए 945। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा 945। तो जब भी पैटर्न आपका इस तरह से दे रखा हो कि एक बार नंबर कम हुआ उसके बाद नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो हमेशा शुरुआत में मैक्सिमम टाइम आपका 0.5 का ही मल्टीप्लाई हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ भी कुछ देखो कुछ इसी तरह से मुझे दिख रहा है कि नंबर एक बार कम हुआ उसके बाद लगातार देखो नंबर बढ़ रहा है ना। तो यहाँ ऑब्वियसली 0.5 का मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो 126.5 मतलब आधा, तो ये होता है 63। तो 63 में कितना जोड़ रखा है उसने 1। अब यहाँ मल्टीप्लाई एक ही हुआ हुआ क्योंकि मल्टीप्लाई 2 होता तो बहुत ज़्यादा पहुँच जाता, 72 तो ज़्यादा नहीं। और ऐड कितना किया हुआ इसने 8। यहाँ देखते हैं मल्टीप्लाई 2 72 का डबल होता है 144। ऑब्जर्वेशन का खेल है पूरा, मुझे दिख रहा है 144 और कितना जाता है 27। तो यहाँ मुझे पैटर्न दिख रहा है 0.5 1 2, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा 4 का, यहाँ मल्टीप्लाई होगा 8 का। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो यहाँ आएगा 4 का क्यूब 64, यहाँ आएगा 5 का क्यूब 125। तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 171 मल्टीप्लाई 4 प्लस 64। तो 171 इंटू 4 हो जाएगा 17 इंटू 4 68, 684 प्लस 64 ये आएगा 748। ये इसका करेक्ट आंसर है। तो पैटर्न को आपको इसी तरह से पहचानना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो सीरीज यहाँ पे लगातार कम होती जा रही है, और थोड़ा थोड़ा भी कम करे कम नहीं हो रही, बिल्कुल कम हो रही है। तो देखो यहाँ जो हो रहा है डिवाइड की सीरीज है, डिवाइड बाई 1। यहाँ मुझे क्लियर दिख रहा है डिवाइड बाई 2, यहाँ भी मुझे क्लियर दिख रहा है डिवाइड बाई 3। तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा डिवाइड बाई 4, तो इसका आंसर आएगा डिवाइड बाई 5। 57.75 में 5 का डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 11.55। ये तो बहुत ईजी सीरीज थी, इसमें आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा, देखते ही टाइम भी नहीं लगेगा बिल्कुल भी, सेकंड्स में होने वाली सीरीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं। यहाँ पर अगर यहाँ पे देखें तो नंबर सबसे पहले बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, तो आगे भी कम हुआ होगा और फिर बढ़ेगा कुछ इसी तरह से। तो देख लेते हैं एक बार क्या है एग्जैक्टली। 355 382 अगर बात करें इसको, तो नंबर हमारे पास प्लस 27 बढ़ रहा है। फिर 382 में से 318 मतलब नंबर सीरीज कम हो रही है। कम हो रही, कितनी कम हो रही है, तो 18 में से 2 गया, सॉरी 8 में से 2 गया 6, क्या बोल रहा हूँ मैं, 382 में से 318 घटाया तो माइनस का 64 आएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर सीरीज दोबारा बढ़ रही है, तो 443 में से 318 घटाएंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास प्लस का 125। ठीक है ना। तो अगर देखें सीरीज पहले 3 का क्यूब ऐड हुआ है, फिर -4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, तो आना चाहिए -6 का क्यूब, जो होता है कितना 216। तो 443 में से हम लोग 216 घटाएंगे तो ये मेरे पास आएगा यहाँ पर
7 2 227। आगे जुड़ना चाहिए था 7 का क्यूब। 7 का क्यूब जो होता है वो होता है मेरे पास 200। 7 का क्यूब होता है 343। तो अगर जोड़ा जाए तो ये मेरे पास आ रहा है कितना 570। मतलब हमारा पैटर्न बिल्कुल सही है और इसका आंसर हो जाएगा 227। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सीरीज की तरफ। अब देखिए फिर से एक सीरीज आई है जहाँ पर आप ध्यान से देखें अगर, तो सीरीज एक बार कम हुई है और फिर आगे लगातार बढ़ती जा रही है। तो पैटर्न मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लाई 0.5, और ये क्लियर दिख भी रहा है कि 56 का आधा 28 होता है। अगर आगे इंटू 1 हो रहा होता तो यहाँ पे भी 28 लिखा होता, इंटू 2 लिखा होता तो 56 लिखा होता। तो ना तो इंटू 1 है ना इंटू 2 है, तो मतलब यहाँ पे इंटू किसका हो रहा होगा, इंटू 1.5 का। तो देखो 28 एकम 28, 28 का आधा 14, 28 से 14 42। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा होगा 2.5 का, तो 42 इंटू 2 होता है 84, 42 का आधा होता है 21, 84 और 21 105। मतलब आगे जो आंसर आएगा वो आएगा 105 इंटू 3.5। तो 105 इंटू 3 मेरे पास होता है 315, प्लस 105 का आधा होता है 52.5, जिसका आंसर आना चाहिए 367.5। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बस इस तरह से आपको फटाफट पैटर्न पहचानने हैं और आपका आंसर जल्दी जल्दी आपको मिलता जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इस सीरीज को ध्यान से देखें अगर, तो यहाँ से जब हम यहाँ जा रहे हैं तो मुझे क्लियरली दिख रहा है यहाँ डिवाइड बाई 2 हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ डिवाइड बाई 2 हो रहा है। यहाँ गए तो ये आधा तो नहीं हो रहा, लेकिन उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। चलो एक बार डिवाइड बाई 3 करके देखते हैं। तो डिवाइड बाई 3 से आंसर आएगा 215, और ये 215 का नंबर जो है डबल है, मतलब मल्टीप्लाई 2 भी हो रहा है। तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे पैटर्न क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ पे आएगा डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 3, यहाँ आना चाहिए डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 4, और यहाँ आना चाहिए डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो एक बार हम क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि हमने जो पैटर्न देखा है वो बिल्कुल सही है। क्रॉस वेरीफाई हम इस तरह से करेंगे कि 258 में हम 6 का डिवाइड करते हैं तो आएगा 6 इंटू 4 24, 6 इंटू 3 18, 43, 43 इंटू 5, तो ये मेरे पास आता है कितना 215। मतलब हमारे पास ये जो पैटर्न है वो बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 430 डिवाइड बाई 4, तो ये आएगा 107.5 मल्टीप्लाई 3। ठीक है ना, तो ये आएगा 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और एक 22, तो इसका आंसर आएगा 322.5। तो क्लास आपको ये नंबर सीरीज का ये जो वीडियो है ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको इस तरह का प्रैक्टिस सेशन और चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए फेसबुक के पेज पर या फिर टेलीग्राम के चैनल पर ज्वाइन करके भी हम इसके बारे में बता सकते हैं। या आपको स्पेशली कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप उसके बारे में भी हमें नोटिफाई कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।